जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न इसी तरीके के हैं। इसको बनाने के हम दो तरीके पढ़ेंगे, दोनों ही बेस्ट हैं। आपको जो भी तरीका पसंद आएगा उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये प्रश्न यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है और एसएससी और रेलवे का भी फेवरेट टॉपिक रहा है। ठीक है जी, टाइम एंड वर्क, और इस तरीके से सवाल कई बार पूछा गया है। तो सवाल है, पी एक कार्य को 12 दिनों में और क्यू 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा, 12 और 18 का एलसीएम हम लोग लेंगे, है ना। पहला एलसीएम मेथड से हम कर रहे हैं। 18 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 दूना 36। क्या 36 12 से करता है? बिल्कुल करता है, 3 बार में। तो 36 होगा इन दोनों का एलसीएम। 36 12 से 3 बार में कटता है और 36 18 से 2 बार में कटता है। ठीक है जी। जो दिन दे करके रखा है 12 और 18, ये तो टाइम है, और हमने जो 36 को डिवाइड करके निकाला 2 और 3, ये इफिशियंसी है कि एक दिन में ये कितना वर्क करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पी जो है एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, और क्यू जो है जो टोटल काम 18 दिन में करता है, वो एक दिन में 2 काम करता है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 36 है। टोटल वर्क 36 है। टोटल वर्क 36 है। एक दिन में अगर दोनों को मिलाएं हम तो एक दिन में टोटल 5 काम होगा, और 36 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 7.2 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है जी। दूसरा मेथड जो फॉर्मूला मेथड है, उसमें क्या है कि जो भी 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि यहाँ पे है पी और दूसरा व्यक्ति है क्यू। इनका प्रोडक्ट बटा में इनका सम पी प्लस क्यू। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है और इसी से आंसर निकल जाता है। ठीक है जी। आइए करके देखते हैं। पहले हमने किया, उसका आंसर आया था 7.2। क्या इस मेथड से भी करने से सेम आंसर आता है या नहीं, हम देख लेते हैं। ठीक है जी। P इंटू क्यू यानी 12 इंटू 18, 12 गुने 18। ठीक है। अच्छा, P प्लस क्यू यानी 12 प्लस 18, 12 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 6 से 18 3 बार में कटेगा और 30 5 बार में। 12 और 6 का जब गुना करेंगे हम लोग तो आएगा 36, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो सेम पिछले जैसा आ रहा है, यानी 7.2। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, राहुल एक काम को 15 दिनों में, रोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। 15 गुने 12, मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, फॉर्मूला मेथड से। आप एलसीएम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम मेथड अगर आप सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एलसीएम मेथड अगर 2 से ज़्यादा लोग भी काम करते हैं उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होगा। लेकिन ये मेथड, ये जो फॉर्मूला मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए है। ठीक है, मैं इसी मेथड से कर रहा हूँ। अगला सवाल फिर एलसीएम मेथड से कर दूंगा। चलिए, तो 15 गुने 12 और 15 प्लस 20 कितना होगा? 35। ठीक है जी। 5 से 20 4 बार में कटेगा और 5 से 35 7 बार में। ठीक है। 15 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60, और डिवाइड करेंगे 7 से तो ये कटेगा 7 8 56, पॉइंट देंगे, है ना। बचेगा 4, पॉइंट देने पे 0, यानी 7 5 35। 8.5 एक ही ऑप्शन में है, 5 से ज़्यादा, 8.5 और उससे ज़्यादा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके आगे हम लोग चेक करने नहीं जाएंगे। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एम और एन एक परियोजना को क्रमशः 20 दिनों 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना दिन लगेगा। ठीक है। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 25 दूना 50, यानी कि एलसीएम होगा 50। 50 10 से 5 बार में कटेगा, यानी कि एम की इफिशियंसी 5 है, एक दिन में 5 काम करता है। और 25 से अगर 50 को काटेंगे तो 2 बार में काटेगा, मतलब कि एन एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों का हम सम निकालते हैं तो 7 आएगा। ठीक है। और इसको अगर हम 7 से 50 को डिवाइड करेंगे
तो ये आएगा 7.14। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए एक घर को 24 दिनों में पेंट करता है, बी 36 दिनों में, दोनों एक साथ पेंट करते हैं तो कितना समय लगेगा। ठीक है जी, 36 और 24 का एलसीएम होता है 72। 36 से 72 2 बार में जाएगा और 24 से 72 3 बार में, यानी कि एक दिन का टोटल वर्क होगा हमारा 5, और पूरा काम है, टोटल वर्क है 72, और एक दिन के वर्क से अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटल दिन आ जाएंगे, यानी कि 72 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 14.4 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 24 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना, खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये है आपका होमवर्क। ठीक है जी, तो आप इस सवाल को होमवर्क में कीजिएगा, करने के बाद आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी, कौन सा मेथड आपको बहुत ही अच्छा लगा, इजी लगा, वो भी आप बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको, अगर यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको वीडियो दिखे सामने में। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाए तो आप इस वीडियो को जब सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो एक बेल का आइकन दिखेगा। ठीक है जी, आप उसको अगर प्रेस कर लेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।